देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसुल बारी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले दिनों यानी गुरुवार को वो दिल्ली में एक मस्जिद के अंदर गए। वहां पर उन्होंने तंजीम अइम्मा मसाजिद के प्रमुख डॉक्टर उमैर इलियासी साहब से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात से पहले यानी पिछले महीने भी मुसलमानों के एक दल ने आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की थी और ये मुलाकात पिछले महीने यानी 22 अगस्त को हुई थी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या आरएसएस मुसलमानों को लेकर अपनी सोच बदल रहा है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद इलियास आजमी साहब हैं। उनसे इन चीजों को समझने और जानने की हम कोशिश करेंगे। इलियास आजमी साहब, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहली बार किसी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, हालांकि उसके बाद वो एक मदरसे में गए, पहली प्रतिक्रिया आप उसे किस तरह से देखेंगे? मेरी समझ में नहीं आता क्या करोड़ों इंसान जाहिल हैं। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो घोड़ा मर जाएगा। कोई हिकमत अमली, कोई चुनावी हिकमत अमली, कोई चीज हो सकती है और ये पहला मौका नहीं है। मेरी उम्र मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदानों में 88 साल से ऊपर। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। खुद रज्जू भैया मुझसे मिल चुके हैं आजमगढ़ जाके। मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुरादाबाद, इलाहाबाद, आजमगढ़ 3 जगह ही क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की नब्ज इन 3 जगहों से यूपी के मुसलमानों की नब्ज का पता लगता है। सही बात थी। इसका मतलब है कि हमारी सोच से वाकिफ है। तो ये कोई नई पहल नहीं है, कई बार हो चुकी है और सबका मकसद होता है धोखा देना। अब उसमें हमारी कौम के जीनियस तरीन लोग, कुरैशी साहब या नजीब जंग जैसे लोग अगर धोखा खा जाएं तो मैं अपनी बदकिस्मती समझूंगा, अपनी अपनी कौम की। यानी ये जो जिन लोगों से मुलाकात हो रही है, ये लोग धोखा खा रहे हैं खुद को। अगर ये समझ रहे हैं कि इससे कोई भला होने वाला है इन भारतीय समाज का या मुसलमानों का, तो वो गलत फहमी में है। और जहां तक मुल्ला का सवाल है, मुल्ला तो खुलफाए राशिदीन के बाद बनो भैया के जमाने से हमेशा बिकाऊ माल रहा है। खुद हदीस जो मुल्ला नहीं सुना था, सिर्फ एक हदीस जानता है हमारा मुल्ला, इन्नमल उलमा और रसूल अंबिया। यकीनन वो हदीस सही है। यकीनन जो सही उलमाए हक हैं वो अंबिया के वारिस हैं। दिल की गहराइयों से मानता हूँ। लेकिन हैं कितने? 1%, आधा %, 1.5%, 2%, 3-4% तो हो ही नहीं सकते। और कर्न अव्वल अमीर माविया का जमाना या बनु उमैया का जमाना तो सबसे करीब था। तो नहीं, तो आरएसएस अगर संवाद की बात कर रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस वक्त मुसलमानों को इस पे पहल करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? जी, अव्वल तो मुसलमानों की कोई जमात या तंजीम ऐसी नहीं है। दीनी जमातों में जमात इस्लामी है, थी, जो थोड़ा बहुत इन चीजों को भी समझ सकती थी। बाकी जो जमातुल उलमा और इस टाइप के मुल्लाओं की तंजीमें रही हैं माजी में, वो सब बिजनेसमैन थी। कभी वो मुसलमानों की बातों को से मतलब नहीं, उनका अपना तोड़ उनकी मजबूत होनी चाहिए। अब जहां तक मैं समझता हूँ इस वक्त जमात इस्लामी में भी नहीं, तो ये जो मुलाकात है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स के बीच मुलाकात हो तो या फिर तंजीम अइम्मा मसाजिद के डॉक्टर उमैर इलियासी मुलाकात हो, देखिए ये अपने हित को साधने की मुलाकात है। देखिए यहाँ इंटेलेक्चुअल ने को सेलेक्ट मोहन भागवत ने नहीं किया। इन लोगों ने खुद ईमेल किया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और लखनऊ जब दिल्ली आप आए तो हम आपसे
मिलना चाहते हैं। उसने इनको कोई मुस्लिम नेता या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल समझ के बुलाया नहीं। इन्होंने खुद अपने को मुस्लिम इंटेलेक्चुअल बना के पेश किया। अब जहां तक मस्जिद में जाने का सवाल है, उसको आम मुसलमान शैतानों की मस्जिद का नाम देता है। इस जिंदगी में कम से कम 10 बार ऐसा हुआ होगा कि मुझसे लोगों ने शैतानों की मस्जिद का पता पूछा। पहले तो मैं चौका की शैतान, लेकिन मस्जिद को अगर शैतानों की मस्जिद ना कहा जाए तो ये ठीक नहीं है। अब ठीक या गलत हो, मैं आम आदमी की बात करता हूँ। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, और जो मुझको जानता है, जो नहीं जानता उसकी बात अलग है। जो जानता है वो जानता है कि रियाज आदमी सर कट जाए झूठ नहीं बोल सकता, न 5 पैसे का फायदा सोच सकता, जो जानता है। तो मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि शैतानों की मस्जिद मुझसे कुछ लोगों ने पता किया। ये अलग बात है कि मैं समझ गया कि इसका मतलब कौन मस्जिद से है। जमील इलियासी की मस्जिद से है, जो शैतानों का काम इंदिरा गांधी और कांग्रेस के जमाने में करता था। अब उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली है। कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल कर लीजिए ना। नहीं, यही लफ्ज ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ज्यादा मुनासिब है। मस्जिद ज़राअत थी हुजूर के जमाने में, आज तो सर का जमाना है, आज तो कलयुग है। सतयुग में मस्जिद ज़राअत बनी थी मदीना में कि नहीं बनी थी? मस्जिद नाम उसका भी था। तो मस्जिद ज़राअत बहुत सी हैं। ये अलग बात है कि कल वो मस्जिद हकीकी में तब्दील हो जाए, या कल आज कोई मस्जिद हकीकी हो कल मस्जिद ज़राअत में बदल जाए। ये जमाने के साथ होता रहता है। लेकिन ये यही है जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से इसराइल के सदर और प्रधानमंत्री को नेक ख्वाहिशात और उनकी तरफ से गुलदस्ता पेश करने गया था। शायद आधा % मुसलमान भी ऐसा नहीं है जो इसराइल को पसंद करता हो। लेकिन ये खुद मुसलमानों की बात यही है ना कि अगर संवाद की जरूरत है, अरब देश भी तो इसराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर उमैर इलियासी जाकर के बातचीत कर रहे हैं, अरब देश हमारे कोई लीडर नहीं है। अरब के लफ्ज की हमको इज्जत इसलिए है कि अल्लाह के रसूल अरब थे। अगर आरएसएस कह रहा है संवाद होना चाहिए तो इसका वेलकम किया जाना चाहिए। तो आरएसएस बुलावे और ऐसे लोग संवाद करें जो माजरत ख्वाहाना या मोदी जी से कुर्बत हासिल करने का जरिया समझ के, या योगी जी से कुर्बत हासिल करने का जरिया समझ के अपने काम निकालने के लिए न जाएं, न हो। जो हकीकी मानों में सोचते हो उनसे बातचीत, यानी जिन लोगों से बातचीत अब तक, लेकिन मेरे ख्याल से आरएसएस से बात करने से कोई फायदा नहीं। बीजेपी बात करे तो ठीक है। आरएसएस एक अलग चीज है। आरएसएस का मकसद, और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। आरएसएस यहाँ के बैकवर्ड और एससी की दुश्मन है। लेकिन बैकवर्ड और एससी को बेवकूफ मुसलमान दुश्मनी के जरिए बनाना संभव है, इसलिए वो मुसलमान दुश्मनी पर आमादा है। मुझसे आरएसएस के थिंक टैंक के लोगों से बात हो चुकी है। उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ एमपी रह चुके हैं, और मुझसे कोशिश की है कि क्या ऐसा संभव है कि आप लोग डॉक्टर फरीदी के लाइन को छोड़ के हमारे पांव की जूती जो हजारों साल रही है वो हमारे सर पर रखने की कोशिश से बात आ जाए। अगर आ जाए तो हम गारंटी लेते हैं कि मुसलमानों का कोई मसला भारत में नहीं। लेकिन इस मुलाकात के बाद ज्यादातर लोगों की राय ये है कि बातचीत होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों की बातचीत हक नहीं है। अगर ज्यादातर लोगों की राय से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। राय नहीं होती तो प्रधानमंत्री कैसे होते? लेकिन मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री ने। अभी मैं पार्लियामेंट हाउस से आ रहा हूँ, नाम तो नहीं ले सकता। जब मैं जाता हूँ तो पार्लियामेंट हाउस के कर्मचारी नौकर मामूली गाली बकते हैं सेंट्रल स्टाफ बनने पर। वो कहते हैं कि जो बन गई है ये पहले गिर जाएगी और ये ऐसे ही रहेगी जो पहले वाली है। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक हाथ में कलाम पाक हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो,
और आरएसएस इस चीज को लेकर के संवाद कर रहा हो। इस नाम पर बेवकूफ बनाने के लिए नाम है, या रियल नीयत सही अगर है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन नीयत बेवकूफ बनाने की हो, नीयत अगर बेवकूफ बनाने की हो तो इसके जरिए से मुसलमान ज्यादा बेवकूफ बन सकते हैं। अभी आरएसएस मुसलमानों का कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है, हर किस्म का नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, बेवकूफ बनाने में सक्षम नहीं। अब वो बेवकूफ बनाए के ज्यादा बड़ा नुकसान कर सकती है। आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा, आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है हमारा कोई संबंध जिंदगी के मामलात का आरएसएस से पड़ता है, हमारा या हिंदुस्तानी किसी भारतीय का हमारा संबंध पड़ता है भाजपा से, जो सत्ताधारी पार्टी है। हमारा ताल्लुक हमारी जरूरत पड़ती है मोदी जी से। नहीं तो लोग तो ये भी कहते हैं कि हम सरकार से बात करेंगे, पार्टी से क्यों बात करें? तो पार्टी और सरकार दो है, कोई क्या सरकार लेकिन बात करने को तैयार नहीं। आरएसएस बिल्कुल अलग चीज है, आरएसएस बिल्कुल अलग चीज है। और कुछ लोग मुसलमानों में कहीं ऐसी मखलूक ना पैदा हो जाए, पैदा नहीं हो जाए, पैदा है पहले से मौजूद। कभी वो नेहरू परिवार का चमचागिरी करके पेट भरती थी मुल्लाओं की एक फौज, और अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्या आप समझते हैं, कम से कम 10,000 मुल्ला पूरे देश का उसका मेंबर है। आप 500 को नहीं जानते होंगे, 200 को भी नहीं जानते होंगे। क्यों? कि वो गुप्त अंदर से राज दरबार के करीब जाना चाहता है। अब उसके जरिए राज दरबार तक पहुंच पाता है। तो ये सारे लोग राज दरबारी हैं जिनसे इस वक्त आरएसएस बात कर रही है। राज दरबारी ही हमारी उम्मत मिल्लत का सबसे बड़ी समस्या है, और किसी हद तक भारतीय जनता, भारतीय आवाम का राग दरबारी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। और राग दरबारियों का बहुत बड़ा टोला मैदान खुल के आ जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया और ट्रेजेडी हो। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, चाहे लिंचिंग का मामला हो या फिर जो ये कहा जा रहा है आरएसएस की तरफ से कि जिहाद पर मुसलमान अपनी स्थिति को क्लियर करें, इन चीजों को लेकर के उस तरह का कोई एक्शन दिखता नहीं। इंडियन मुजाहिदीन का नाम आप पहले रोज पढ़ते थे अखबार में, आज इतने के इनकाउंटर हुआ, आज इतने जेल भेजे गए। अब भी कम से कम 500 नौजवान बूढ़े हुए हैं, हो रहे हैं जेलों में इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर। कई 100 इंतहाई हाई क्वालिफाइड नौजवानों का फर्जी इनकाउंटर हुआ, राज्य सरकारों से कराया गया, यूपी गवर्नमेंट से कराया गया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से कराया गया, गुजरात से, महाराष्ट्र से और आंध्र से। 5 के बाद 6ठा सूबा आपको नहीं मिलेगा। वो कांग्रेस के जमाने में और सेकुलर लोगों ने कराया। कम्युनल सरकार आने के बाद कभी आपने इंडियन मुजाहिदीन का नाम भी सुना है? जबकि नेचुरल है कि अगर मुसलमानों की कोई दहशतगर्द तंजीम होती तो वो मोदी के जमाने में ज्यादा एक्टिव होती। नहीं तो उस वक्त दहशतगर्दी के नाम पे मुस्लिम युवाओं को फंसाया जा रहा था, आज जो है पीएफआई के नाम से गिरफ्तार किया जा रहा है। 8 साल के बाद पीएफआई कोई सियासी मसलियत होगी मोदी की, उसको लगता होगा कि हिंदुओं को बेवकूफ बहुत बना दिया, अब शायद न बने, तो पीएफआई और दहशतगर्दी के नाम से हिंदू कहे जाने वाले लोगों को, हिंदू सिर्फ यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। मेरा मानना है कि हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में शूद्र हिंदू नहीं है, और शूद्र खुद 80% है, 80 नहीं 75 तो है ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हिंदू है, लेकिन बिना 75% को बेवकूफ बनाए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका कोई मतलब नहीं है। ये सब उनको बेवकूफ बनाने के लिए है, हकीकत में नहीं है। नहीं तो सवाल ये है, सुन लीजिए, मुसलमानों की हालत कैसे सुधरेगी? अगर पीएफआई वाला मामला सही होता तो जो हमेशा से चल रहा था इंडियन मुजाहिदीन, वो कहाँ लुप्त हो गए? 2014 के बाद से अगर आपने एक वाकया कहीं अखबार में पढ़ा हो
कि आज इंडियन मुजाहिदीन के नाम से फलाना पकड़ा गया तो बता दीजिए। पहले कोई दिन नाका चला जाता हो, कोई हफ्ता तो नाका नहीं गया होगा जो आपने न पढ़ा हो, इसलिए कि किसी को मारने की जरूरत नहीं थी। कुछ दिन था राम के नाम पर बैकवर्ड ऐसी बेवकूफ बन सकता था, बना। जब हो गया अब नहीं बन सकता तो गाय के नाम पर हुआ। अब गाय के नाम पर भी नहीं हो सकता तो कुछ दिन तक चला कि मुसलमान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, तो जिहाद चला। कुछ दिन ये चला कि लव जिहाद, मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों, मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ जा रही हैं, ये किसी को नजर नहीं आया। लेकिन अगर कुछ हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ चली गई तो एक मसला बना, इस नाम पर कुछ वोट बढ़ा। अब इस एक नाम पर हमेशा वोट बढ़ेगा नहीं, तो अब शायद हो सकता है कि पॉपुलर फ्रंट सामने आया हो। लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुए हैं, 106 लोग गिरफ्तारी नहीं हुए हैं, अभी तो किसी का फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ है। और हो सकता है कि उसमें से ज्यादातर लोग महीना 2 महीने में छूट जाए। हो सकता है कुछ लोगों की नौजवानी बर्बाद हो। अभी तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुसलमानों की हालत सुधरेगी कैसे, सवाल ये जिसको लेकर के ये तमाम जो है बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही है। मुसलमानों की हालत, मेरी उम्र 88 साल है, 12 साल की उम्र से मैं सियासत में हूँ। जब बंटवारा देश का नहीं हुआ था, अल्लाह ने सलाहियत दी है एक एक की नफ्स से वाकिफ हूँ। मुसलमानों का सुधार हो रहा था। मुसलमानों ने मुल्लायत, देखिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि बाकी न रही तेरी वो आईना जमीरी, अय कुछ तय सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी, अय बादशाहत के बातिल नजरिए, मुल्लायत के झूठे नजरिए, शैतानी नजरिए, और पीरी मुरीदी के शैतानी नजरिए के कत्ल किए हुए मुर्दों, उनमें कुछ बाकी नहीं बचा है। आज अल्लाह का शुक्र है कि बांग्लादेश का मुसलमान मुल्लायत को तकरीबन छोड़ चुका है। भारत के मुसलमान का भरोसा मुल्लाओं पर से उठ चुका है। अब सिर्फ चंद लाख लोग बचे हैं जो बाप दादा के मुरीदों तो सवाल ये है कि अगर लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों में मुल्लायत अभी बड़ी मजबूत है, वहां से भी खत्म होगी। इसलिए कि हर चीज का दौर होता है। मुसलमानों को मुल्लायत ने बर्बाद किया है, पीरी मुरीदी ने बर्बाद किया है, और बादशाहत ने बर्बाद किया है। बादशाहत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मुल्ला तो जब बादशाहत थी तो बादशाहों का गुलाम चमचा था, जमहूरियत आई तो प्रधानमंत्री नहीं। तो इसके लिए सियासी क़यादत जिम्मेदार नहीं है क्या? सियासी क़यादत सिर्फ ये कि हिम्मत नहीं करती कि मुल्ला क्या बोले, मैं बोलता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मौलाना का लफ्ज जो है अगर जानबूझ के कोई इस्तेमाल करता है तो कुफ्र है, अगर हल्के में जानता है तो शिर्क है, नहीं जानता तो अलग बात है। पागल का कोई गुनाह तो गुनाहों में दर्ज नहीं होता उसके। मौलाना सिर्फ अल्लाह हो सकता है, अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई मौलाना नहीं, सिर्फ भारत में है। आज भी इस गए गुजरे दौर में भी दुनिया में कहीं मौलाना का लफ्ज नहीं पाएंगे। जब मुल्ला ने समझा कि अब मुसलमानों से अपनी पूजा कराने का टाइम आ गया है, तो आज से 100 साल पहले मैंने एक मजमून लिखा था, उसकी मुखालिफत और मुआफ़क़त में बहुत कुछ आया। तो एक साहब ने मुझको फोन किया कि मेरी उम्र 90 साल है, और मैं जब 12-15 साल का था तो मेरे दादा की उम्र 90 साल थी। वो मुझसे बताया करते थे कि अहमद रजा खां, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, ये लोग अपनी जिंदगी में मौलाना नहीं कहे जाते थे, मौलवी कहे जाते थे। उनके मरने के बाद मौलाना उनके नाम का आगे लगा। कोई जो इस्लाम की ABCD जानता है वही जानता है कि मौलाना सिर्फ अल्लाह हो सकता है, कोई इंसान मौलाना नहीं हो सकता। लेकिन मौलाना कहलवा के फख्र लोग महसूस करते हैं।
मैं किसी को मौलाना लिखता नहीं, न मौलाना किसी को कहता हूँ। तमस्खुर के तौर पर मौलाना किसी को कह दूं अलग बात है। मौलाना मैं समझता नहीं, मौलाना सिर्फ एक जात है, अल्लाह की। मुस्लिम क़यादत है, आखिर क्या वजह है कि युवाओं के सामने कोई मुस्लिम क़यादत रोड मैप नहीं दे पाती? मुस्लिम क़यादत एक लफ्ज है गाली बकने का मुसलमानों को। मुस्लिम क़यादत जैसी किसी चिड़िया का कोई वजूद नहीं है। सिर्फ एक थी 8 साल के लिए डॉक्टर बरीली, 1 साल के लिए। 8 साल में जितना फायदा मुसलमानों को पहुंचा उतना फायदा 80 साल में नहीं पहुंचा है। हाँ, 8 साल के बाद 8-10 साल तक उनके ट्रेंड साथियों की क़यादत को भी मुस्लिम क़यादत आप कह सकते हैं। सलाहुद्दीन अवैसी साहब को आप मुस्लिम क़यादत में जोड़ सकते हैं, उनके बेटों को नहीं। इस्माइल साहब को, इब्राहिम सुलेमान शेख साहब को जोड़ सकते हैं, आज के केरल के मुस्लिम लीगियों को नहीं। मुस्लिम क़यादत की तारीफ में नहीं आते। मुस्लिम क़यादत के दावेदार तो इलियास आजमी भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान जब कायद मानेंगे तब ना हम है। तो मुस्लिम क़यादत नाम की किसी चिड़िया का कोई वजूद नहीं है। दावेदार हजारों हैं। दावेदार तो जिसके नाम के आगे एक MP लग गया, जिसके नाम के आगे एक MLA, एक मंत्री लग गया, सहाफी लग गया, एक ब्यूरोक्रेट लग गया, और सब क़यादत के दावेदार हैं। यह सब मुसलमानों के मसाइल कैसे आखिर हल होंगे जब एक दूसरे पर इस तरह से हम आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे? मुसलमानों के जो मारूफ मसाइल थे, उर्दू, वो मसला हल हो चुका है। उर्दू को अब अवामी जबान बनाना मुमकिन नहीं रहा, यानी उसमें आपकी शिकस्त हो चुकी, हल हो चुका है। मुसलमानों का मारूफ मसला अलीगढ़ था, वो लगभग हल हो चुका है। जामे मिल्लिया थी, या दिया मुसलमानों के इदारे थे, वो अर्जुन सिंह की मेहरबानी। तो मुसलमानों के जो मसाइल है, एक मिनट, जो मुसलमानों के मसाइल है, जिस तरह से मस्जिदों का मसला है, जिस तरह से अजान का, नमाज का मसला है, ये मसाइल नहीं है। मुसलमानों की अपनी सुरक्षा का मसला नहीं है। सिर्फ वोट के लिए सुरक्षा का मसला तो मैं समझता हूँ कि 8 साल में पूरे मुल्क में जितने मुसलमान मारे गए हैं, नवाब लिंचिंग समेत, और सीए तारीख में यूपी में 20-22 लोग मारे गए, उनको जोड़ दीजिए तो सेकुलर हुकूमतों के दौर में 1 महीने के बराबर भी नहीं है। हर महीने जितने लोग मारे जाते थे, इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर जितने लोगों का मर्डर हुआ, हाईएस्ट क्वालिफाइड लोगों का, जितने लोगों की जवानियां बर्बाद हो गई, बूढ़े हो गए जेलों में, उसका असर ब्याज नहीं है। गालियां बहुत मिल रही नहीं, तो ये जो संवाद हो रहा है, इससे आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आती? एक बार मोदी जी से मैं मिला हूँ, उन्होंने 10 मुसलमानों को बुलाया था, मैं उसमें बोला नहीं। आते वक्त हाथ मिला, कहा आप बोले कुछ नहीं, तो मैंने कहा कहिए तो आपसे बोल दो, बोल दीजिए। मैंने कहा जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था 80 साल पहले, तो सभी उर्दू पढ़ते थे, हिंदू मुसलमान सब। मौलवी इस्माइल मेरठी की किताब पढ़ी जाती थी, और उसमें उसका एक शेर था कि छुरी का, तीर का, तलवार का तो घाव भरा, लगा जो जख्म ज़बां का, रहा हमेशा हरा। तो जिन लोगों ने मुसलमानों को छुरी, तीर, तलवार के जख्म लगाए थे, वो घर से चले गए। आपके 3 दर्जन लोग जो जबान का जख्म लगा रहे हैं, वो भरने वाला नहीं है। अगर आप 3 दर्जन लोगों की जबान पर कंट्रोल कर सकें तो आप एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। यही मैंने कहा। उसके चेहरे पर इतनी बेचारगी नजर आई। मैं नहीं कह सकता कि मैं इतना बड़ा कैफा सनास हूँ, लेकिन मुझको बेचारगी नजर आई, जिसे मालूम था कि उसको उसका कोई बस नहीं। वो मुमकिन भी है, हो सकता है बराह रास्त RSS से उनको हिंद मिल रही हो, जो भी हो,
फायदा तो उसी वोट का उन्हीं को हो रहा है मदरसों का। जब 14वीं लोकसभा में सरकार बनी मनमोहन सिंह की, अर्जुन सिंह ने बुलाया मुझको, फातमी भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मशवरा दो क्या करें। तो मैंने हंस के कहा कि आपकी फितरत अंग्रेज की फितरत है, और अंग्रेज का जब आखिर वक्त आता है तो अपने गलतियों की तलाफी करता है। मुझको लगता है कि आप अपनी गलतियों की तलाफी करने पर तुल गए हैं, तो पहला काम तो ये कीजिए कि मदरसों को मदद दीजिए। हमारे मदरसे हमारा एक मसला बन गए हैं कि ज़कात गरीबों के लिए है, वो सब मदरसों में जा रही है। तो तरीका सोचा गया कि हर मदरसे को छूट दी जाए। नहीं तो योगी सरकार जो कर रही है मदरसों के साथ ठीक कर रही है। नहीं, अभी तो क्यों कर रही है, इसलिए अगर वो न हुआ होता तो योगी सरकार को ये मदरसों से क्या मतलब था। तो ये हुआ कि हर मदरसा 3 हाई स्कूल पास लड़कों का सिलेक्शन कर ले, उनको शिक्षा मित्र की तनख्वाह भारत सरकार दे। जब ये अखबारों में छपा तो सारा मुल्ला एकदम मेरे ऊपर तुल पड़ा। मैं एमपी था, तो मैंने ज्यादातर का जवाब यही दिया कि मैं जिंदगी के मामलात में मैं आलिम हूं, आप नहीं है। अरबी जबान के आप आलिम हो सकते हैं। हमारे 3-4 लाख हाई स्कूल पास लड़के जो आवारा घूम रहे हैं, चोरी डकैती कल करेंगे, पेट नहीं चलेगा तो वो लग जाएंगे 3,000 रुपये महीने पर। 3,000 रुपये महीने पर शिक्षा मित्र को तनख्वाह मिलती है। मैं एमपी हूँ, सबसे ज्यादा मुझको सिफारिश करनी पड़ती है शिक्षा मित्र लगाने की। मतलब ये कि 3,000 रुपये महीना भी कुछ है। फिर उसके बाद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कमीशन बना, उसमें भी मेन रोल फातमी और मेन रोल तो उनका था, अर्जुन सिंह का। इसके जरिए सारे माइनॉरिटी के, अर्जुन सिंह के मरते ही जब उसी कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को बनाया, तो कपिल सिब्बल ने सिद्दीकी साहब के हाथ पांव बांधना शुरू कर दिए। और जब जामिया मिल्लिया को उन्होंने 100% माइनॉरिटी कैरेक्टर दे दिया, तो एकदम से उनके हाथ पांव बांध दिए, उनके अख्तियार छीन लिए कि अलीगढ़ को भी न दे दें। अलीगढ़ को 10 दिन के अंदर होने वाला था। उन लोगों ने कागजात पेश करने में देर कर दी थी। एक लंबी कहानी है। मुसलमानों को जो कुछ मिला है सिर्फ 14वीं लोकसभा के जमाने में मिला है। चाहे सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कमीशन हो, मदरसों की इमदाद हो, मदरसा बोर्ड हो, जो कुछ मिला है 14वीं लोकसभा में मिला है अर्जुन सिंह के जरिए। और अर्जुन सिंह ने मुझसे कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, इसलिए कांग्रेस को जानता हूं, और तुम कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी हो, इसलिए भी कांग्रेस को जानते हो क्या? उसके कहा। मैंने कहा खूब जानता हूं। उसने कहा कि इतना अरबों खरबों रुपया। ठीक है इलियास साहब, जो है चूंकि समय की भी एक मजबूरी होती है।